कुछ सवाल पूछने की वजह से निकाला गया था। ये पार्टी छोड़ के वो पार्टी ज्वाइन कर रहा है, वो पार्टी छोड़ के ज्वाइन कर रहा है। मेरे साथ थोड़ा डिफरेंट हुआ था। मेरे को पार्टी से निकाला गया था ये पूछने के लिए कि जो है क्यों आम आदमी पार्टी अपने मुद्दों से भटक रही है। मैंने पार्टी नहीं छोड़ी थी, मैंने सवाल पूछे थे। शीश महल जैसे कांड हो रहे हैं। पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी ने एक भी नया राशन कार्ड नहीं बनवाया। आम आदमी पार्टी क्या करती है, 9th में बच्चों को फेल करती है, उसके बाद 50,000 से ज्यादा बच्चे 11th में फेल कर देते हैं। जब तुम 40% से भी कम बच्चों को 12th तक लेके जाओगे, ऑटोमेटिकली रिजल्ट तुम्हारा 99% आएगा। जबरदस्ती फेल कर दिए गए या जबरदस्ती फेल किए गए हैं। शराब इतनी सस्ती करी दिल्ली के अंदर, एक के साथ एक फ्री बंटवा दी दिल्ली के अंदर, इसकी जगह दूध सस्ता कर देती है आम आदमी पार्टी। से हम ये कह सकते हैं कि पार्टी के लोगों को नहीं पता होती चीज। पता होता है, पार्टी के लोगों को झूठ बोला जाता है कि तुम ये जाके बोलो ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। का बहुत स्वागत है और आज का ये प्रोग्राम जो है वो बेहद खास होने वाला है। दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं और चुनावी सरगर्मियों के बीच कई ऐसी चीजें हैं जो निकल के सामने आ रही हैं। पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो खुद ही सामने आकर कई चीजों का खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं। ना सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि विधायक, पूर्व विधायक भी सामने आकर बात कर रहे हैं। और आज के इस खास प्रोग्राम में हम आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक रह चुके नितिन त्यागी जी से बात करने वाले हैं, जो कि लक्ष्मी नगर से पूर्व विधायक थे और अभी उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसी पर खास चर्चा होने वाली है कि आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्या किया या आम आदमी पार्टी में ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े जो नेता हैं, इतना बड़ा नाम, वो आखिर क्यों आम आदमी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, अलविदा कह रहे हैं। और जिस बीजेपी को वो लगातार बैठकर पानी पी पी कर गालियां दे रहे थे, अपशब्दों का उपयोग किया जा रहा था, उसी बीजेपी में अब वो शामिल होते जा रहे हैं। कई ऐसी चीजों का खुलासा नितिन त्यागी जी की तरफ से किया गया है जो अगर आप सुनेंगे तो शायद आपको हैरानी हो कि आम आदमी पार्टी में क्या ऐसा भी होता है। जो पार्टी आम आदमी के लिए बनी थी आज वो इतनी खास कैसे हो चुकी है। इन सभी मुद्दों को लेकर मैं स्वयं वहां पहुंची और चर्चा की कि आखिर क्यों उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी और बीजेपी का दामन थाम लिया। वही बीजेपी जिन्हें आम आदमी पार्टी के लोग कार्यक्रम कर करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा अपशब्दों का उपयोग करते हुए उनके कार्यों को उजागर करते हुए नजर आते थे। और सबसे बड़ा सवाल, LGV सक्सेना को लेकर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से रुख बदलती हुई नजर आती है, उस पर भी हमने चर्चा की है। तो आप ये पूरी रिपोर्ट मेरे साथ अंत तक जरूर देखिए। सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। और आपसे हमने पहले चर्चा की थी आम आदमी पार्टी को लेकर। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं बीजेपी में आप हैं। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही होगा कि क्यों, इसके पीछे क्या कारण था कि आपने अब बीजेपी का दामन थाम लिया? देखिए, बाकी सब जहाँ पे भी होता है कि कोई ये पार्टी छोड़ के वो पार्टी ज्वाइन कर रहा है, वो पार्टी छोड़ के ज्वाइन कर रहा है, मेरे साथ थोड़ा डिफरेंट हुआ था। मेरे को पार्टी से निकाला गया था, कुछ सवाल पूछने की वजह से निकाला गया था। ये पूछने के लिए कि जो है क्यों आम आदमी पार्टी अपने मुद्दों से भटक रही है। मैंने पार्टी नहीं छोड़ी थी, मैंने सवाल पूछे थे। मैंने पूछा था कि क्यों गलत हो रहा है, क्यों हम लोग के यहाँ पे शीश महल जैसे कांड हो रहे हैं, क्यों इस तरीके से हो रहा है कि हम झूठी जो है कस्में खा रहे हैं, हम झूठे वादे कर रहे हैं लोगों से, हम मैनिफेस्टो में झूठ परोस रहे हैं आज की तारीख में जनता को। जब मैंने ये सब सवाल पूछे थे तो मुझे पार्टी से हटा दिया गया। तो उस वक्त तक ऐसा कुछ नहीं था कि मैं पार्टी छोड़ूंगा। मेरा तो ये था कि भाई पहले मैंने लोगों से सवाल पूछे, जब उन्होंने अवॉइड करना चालू किया तो मैंने ओपनली सवाल पूछने चालू किए, क्योंकि वो जरूरी है। और हम लोग जनता के साथ कुछ वादे करके आए हैं, मैं भी करके आया हूँ, मैं अपने आपसे भी कुछ वादे करके आया हूँ, मैं अपने परिवार से भी वादे करके आया हूँ। अगर मैं हमेशा झूठ का साथ देता रहूंगा तो मैं अपना चेहरा कैसे आईने में देखूंगा, अपने परिवार को क्या चेहरा दिखा पाऊंगा, अपने दोस्तों को क्या चेहरा दिखाऊंगा। मैं लक्ष्मी नगर में सभी लोगों से अटैच्ड हूँ, आज विधायक नहीं भी हूँ तो भी जो है सबसे मेरी बातचीत है। मैं उनको क्या जवाब दूंगा जब वो मुझसे पूछेंगे कि तुम ये झूठ में तुम साथ क्यों खड़े थे या उस झूठ में तुम साथ क्यों खड़े थे। हमारी लड़ाई इतने दिन से चलती आ रही थी। आदमी सोचता है कि कुछ ना कुछ बड़ा अच्छा हो जाएगा, चलिए इस छोटी बात को छोड़ देते हैं, इस छोटी बात को छोड़ देते हैं, पर वो बात ही जब होते होते पूरे सिद्धांत ही हिल जाते हैं। मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि आपके सिद्धांत बदल गए, क्या आपने पार्टी बदल ली? मैंने कहा नहीं, मेरे सिद्धांत वहीं के वहीं हैं, आम आदमी पार्टी के सिद्धांत बदल गए। आम आदमी पार्टी में जो लोग आज नेता बन गए हैं वो उन सिद्धांतों से आए ही नहीं है।
वो जो है पूरी की पूरी पार्टी को उठा के पलट के रख दिया है। 180 डिग्री जिसे कहते हैं ना, पूरा का पूरा पलट दिया। आज की तारीख में जिन लोगों को गालियां दी जाती थी पार्टी के अंदर मंचों से खड़े होके, उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई जा रही है। संतोष कोहली बड़ी क्रांतिकारी साथी हमारी होती थी। उनकी प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, उनकी मृत्यु हुई 2013 के इलेक्शन से पहले, जिसपे स्टेज पे खड़े होकर अरविंद केजरीवाल जी ने जिन दिंगान साहब का नाम लेके कहा था कि ये उनकी हत्या के जिम्मेदार हैं, आज उनको पार्टी में ले लिया है। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी उस वक्त भी मिले हुए थे उनके साथ में? ठीक है, ये तो आप एक आम आदमी पार्टी की बात बता रहे हैं, लेकिन आपने बीजेपी ज्वाइन की, इसके पीछे क्या कारण है? आप आम आदमी पार्टी के सिद्धांतों के बारे में बात कर रहे हैं, आपने बीजेपी ज्वाइन की मैं फिर? आम आदमी पार्टी के बहुत सारे सिद्धांतों के साथ जुड़ा था। आम आदमी पार्टी की वजह से मैं जो है पॉलिटिक्स में आया डेफिनेटली, पर मैं बीजेपी के विरोध में पहले कभी खड़ा हुआ नहीं था। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई वजह नहीं थी कि मैं बीजेपी के विरोध में खड़ा हूं। मैं अन्ना आंदोलन से जुड़ा, और अन्ना आंदोलन से जो भी जुड़ा उसमें से बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी में नेचुरल प्रोग्रेशन हो गया, वो आम आदमी पार्टी के अंदर आ गए। आम आदमी पार्टी में पहले साल जब 2013 में चुनाव हुआ, लोगों को चुनाव लड़वाया यहाँ पे। उसके बाद फिर अपने काम धंधे में लगे, पर फिर ये हुआ कि एक बार फिर से चुनाव लड़ना चाहिए, और उस वक्त टिकट मिला, चुनाव लड़ने का मौका मिला, हम चुनाव लड़े और आम आदमी पार्टी में बहुत ईमानदारी और बहुत शिद्दत के साथ में काम किया, बहुत मेहनत के साथ में काम किया। तो आपको अच्छा क्या लगा? आम आदमी पार्टी को तो आपने खैर छोड़ा, लेकिन बीजेपी में जुड़े, तो बीजेपी में क्या पसंद आ गया आपको? डेफिनेटली बीजेपी से मैं अगर जुड़ा हूं तो बीजेपी के राष्ट्रवाद से जुड़ा हूं, बीजेपी के इंडिया फर्स्ट से जुड़ा हूं कि देश पहले है, किसी भी इंसान से पहले देश होता है, किसी भी दल से पहले देश होता है, ये सोच है यहाँ पे। फिर उसके बाद जो पूरा का पूरा संगठन है वो बहुत डेमोक्रेटिक, बहुत ही डेमोक्रेटिक संगठन है। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े नेता हो तो आपको जिम्मेदारी का पद मिलेगा। कोई भी काबिल जो कार्यकर्ता है उसे कल को कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, ये दिखाई देता है भारतीय जनता पार्टी में। ये मतलब प्रत्यक्ष है सबके सामने, कहाँ से किसको ये चुनाव लड़वा देते हैं, कहाँ से लेके लाके टिकट देते हैं, वो जनताओं में, लोगों में उनकी क्या छवि है लोगों की, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है। और काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, पॉजिटिव काम कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने देश की छवि को पूरी दुनिया में बनाया है, आप खुद सोच के देखिए, एक प्रैक्टिकली सोच के देखिए। कभी पूरी दुनिया में यह हालत होती थी कि या तो आप रशिया के साथ खड़े होंगे या आप अमेरिका के साथ खड़े होंगे। आज हम रशिया के साथ भी खड़े हैं, उसके बावजूद अमेरिका हमारे साथ खड़ा हुआ है। ये बदलाव है आज की तारीख में। पूरी दुनिया में किसी और देश में ये हिम्मत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की वजह से बदलाव है ये अप्रोच में बदलाव है हमारे देश के लिए। बहुत खूब। लेकिन अगर हम ज़मीनी स्तर पे जाते हैं, जब हम सड़कों पर किसी आम जनता से बात करते हैं, तो उन्हें जीडीपी से या रशिया से, अमेरिका से क्या मतलब? उन्हें तो ये मतलब है ना कि मेरी रोटी, मेरी थाली में 2 रोटी आएगी कि नहीं आएगी शाम को। बिल्कुल सही बात आप कर रही हैं। उनको यही मतलब है कि किसी भी तरीके से 2 रोटी उनकी आनी चाहिए, और वो जो आनी चाहिए उसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और ये भी मैं कहना चाहूंगा, पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी ने एक भी नया राशन कार्ड नहीं बनवाया, किसी का राशन कार्ड नहीं बन रहा। यहाँ पे 7-8 साल से बुजुर्गों की पेंशन जो उनको हक की तरह से मिलनी चाहिए, बुजुर्गों की पेंशन आम आदमी पार्टी नहीं लेके आप आई है। बहुत सारी चीजें ऐसी जो आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है, और आम आदमी पार्टी ना करते हुए वो जो केंद्र की जो योजनाएं हैं उनको या तो अपनी बताने की कोशिश कर रही है, या छुटपुट कुछ योजनाएं जो अब से 7-8 साल पहले लेके आए थे उसी पे बार बार बोलते हैं। शिक्षा क्रांति की बात कर लेते हैं हम। सबसे ज्यादा शिक्षा क्रांति की बात करती है आम आदमी पार्टी। शिक्षा क्रांति में क्या किया आम आदमी पार्टी ने? आम आदमी पार्टी कहती है 99% बच्चा हमारे सरकारी स्कूल का पास होता है, और वो प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर है। आम आदमी पार्टी क्या करती है? 9th में बच्चों को फेल करती है। तकरीबन 2,60,000 बच्चे सरकारी स्कूल में 9th का एग्जाम देते हैं, उनमें से 1 लाख से ज्यादा बच्चों को 9th में फेल कर दिया जाता है। जब नहीं किया जाता था ये, तब 10th का रिजल्ट आता था 70%, 65 से 70%। रिजल्ट 2 ही पूछे जाते हैं, या 10th का या 12th का। इन्होंने 1 लाख से ज्यादा बच्चे फेल करने चालू किए। उसके बाद 95% के करीब रिजल्ट आता है 10th का। उसके बाद 50,000 से ज्यादा बच्चे 11th में फेल कर देते हैं। जब तुम 40% से भी कम बच्चों को 12th तक लेके जाओगे, ऑटोमेटिकली रिजल्ट तुम्हारा 99% आएगा। उसके बाद आप जो बाकी 60% जो आपने फेल किए हैं, उनको सिस्टम में कहां देख रहे हो आप? उनके लिए क्या कर रहे हो? क्या ऑप्शंस है उनके लिए? जबरदस्ती फेल कर दिए गए या जबरदस्ती फेल किए गए हैं। उनके बच्चों के माँ बाप से पूछो। उनके अगर माँ बाप, देखिए सरकारी स्कूल में फर्स्ट टाइम लर्नर्स बहुत सारे हैं, उनके माँ बाप के अंदर हिम्मत भी नहीं है स्कूल में जाके टीचर से बात कर सके कि हमारे बच्चे को फेल क्यों किया गया है। अगर उसके पेपर भी दिखा देंगे तो शायद माँ बाप को समझ में भी ना आए।
मैं तो चाहता हूं कि एक मुहिम चलाई जाए, ये जो 1.5 लाख बच्चे 9th में और 11th में फेल किए गए, इनके सबके पेपर्स निकलवा के चेक किए जाएं, ये फेल होते थे कि नहीं होते थे, या अपनी शिक्षा क्रांति दिखा। एक और शिक्षा क्रांति करी थी इन्होंने, अगर आपको याद हो तो स्किल यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा बजट लेके आए थे, और एक डायलॉग था कि जो है, अगर मछली बहुत तेज तैरती है, उससे कहो पेड़ पे चढ़ जाए तो पेड़ पे नहीं चढ़ पाएगी, हर एक के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन होना चाहिए। स्किल यूनिवर्सिटी में जो पुराने आईपी यूनिवर्सिटी के जो डिप्लोमा कोर्सेज के जो कॉलेजेस थे, उन्हीं को सेंटर बनाया गया। कोई नया कॉलेज नहीं खोला गया, कोई नया कैंपस नहीं बनाया गया, पुराने कैंपसेस को यूज किया गया, और जो एग्जिस्टिंग डिप्लोमा कोर्सेज थे उनको स्किल यूनिवर्सिटी के डिग्री कोर्सेज बनाए गए, और उनकी फीस ऐसी बढ़ाई गई। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे शहीद राजगुरु इंस्टीट्यूट है, और इनमें पॉलिटेक्निक का एक कोर्स था जिसकी 2,000 रुपए फीस होती थी, और स्टेनोग्राफी का कोर्स था, 60 सीटें होती थी, पूरी दिल्ली से बच्चे आके उस कोर्स में लेते थे, और जो है उनको सरकारी नौकरी आराम से मिलती थी स्टेनोग्राफी की। उसको इन्होंने डिग्री कोर्स बना दिया स्किल यूनिवर्सिटी में, और उसकी 50,000 रुपए सेमेस्टर की फीस कर दी, उसमें एडमिशंस बंद हो गए, और आज की तारीख में कोर्स बंद हो गया। सबसे हिट कोर्स था, फ्लैगशिप कोर्स था। अभी आप ये चीज मैं आपको ऐसे इतने सारे कोर्सेज बता सकता हूं। 6500 सीट्स थी स्किल यूनिवर्सिटी में, आज 2,000 के करीब सीटें रह गई मात्र। उसमें भी एडमिशन नहीं होते 5-5, 6-6 काउंसलिंग के बाद में, क्योंकि फीस इतनी बढ़ा दी है, टीचर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धोखा है। बीजेपी क्या कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने जितना जो लाइसेंसिंग है इंस्टीट्यूट्स को खोलने की और बढ़ाने की, उसके ऊपर देखिए, दिल्ली में तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अगर आप देखें सरकारी स्कूल, तो केंद्रीय विद्यालय आपने देखे होंगे, चाहे बीजेपी ने ना खोले हो, पर उनके अंडर में जैसे चल रहे हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। कोर्सेज जो आज तक आपने देखा होगा, पूरी की पूरी शिक्षा नीति चेंज करी है प्रधानमंत्री जी ने। आज तक एक अंग्रेजों को क्लर्क चाहिए थे, उन्होंने जो शिक्षा नीति बनाई थी हमारे देश में वो ही चल रही थी। पहले प्रधानमंत्री आए हैं जिन्होंने शिक्षा नीति को पूरा का पूरे को बदल के रख दिया। उन्होंने मल्टीपल एग्जिट्स, मल्टीपल एंट्रीज बनाई शिक्षा के अंदर। उन्होंने कोर्सेज की डेफिनेशंस को चेंज कर दिया, कोर्सेज की वैलिडिटी को चेंज कर दिया, पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया उन्होंने। अगर आप शिक्षा नीति जो केंद्र लेके आई है, मुझे लगता है कि दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट शिक्षा नीति भारत के अंदर आज लागू हुई है। लेकिन जब मैं ये सवाल आपसे तब पूछती जब आप आम आदमी पार्टी में थे, तब तो शायद आप ये चीज नहीं बताते। आपने उस वक्त पूछा नहीं, पर मैं आपको तब भी बता दूं, जिस वक्त ये शिक्षा नीति आई थी, उस वक्त मनीष सिसोदिया जी ने भी इसकी तारीफ की थी। आम आदमी पार्टी ने भी कहा था, एक संशय छोड़ा था कि देखते हैं कि लागू होने के बाद क्या होगा। तो मैं आपको ये बताऊं कि उस वक्त भी इसकी तारीफ की गई थी। ठीक है। और अब जैसे अभी हम हालिया देख रहे हैं कि लगातार जो नेता हैं वो आम आदमी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। कई बड़े नाम है, दिग्गज नेता हैं आम आदमी पार्टी को छोड़ने वाले। तो इसके पीछे क्या कारण है कि क्या जो केंद्र नेतृत्व है वो उनकी बात ही नहीं मान रही है, या वो सवाल उठा रहे हैं? बात केंद्रीय नेतृत्व की नहीं है, बात यह है कि आम आदमी पार्टी में टोटल गुटबाजी चालू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के अंदर पूरा का पूरा जो माहौल है वो बहुत कॉमर्शलाइज हो चुका है। आम आदमी पार्टी के अंदर अब आम जैसा कुछ भी नहीं बचा है। एक खास आदमी के लिए पूरी की पूरी पार्टी काम करती है। पहले पूरी की पूरी पार्टी आम आदमी के लिए काम करने के लिए बनी थी, पर हालत ये हो गई है कि एक खास आदमी के लिए सारे उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आज पूरी की पूरी पार्टी लगी हुई है। तो वो एक व्यक्ति क्या केजरीवाल है? हाँ, ठीक है। और जैसे अभी हमने आतिशी को देखा है, मुख्यमंत्री के तौर पे बनाया गया है, तो इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है आम आदमी पार्टी की या केजरीवाल जी की? ये मैं कैसे कह सकता हूँ, ये केजरीवाल जी जाने, बेहतर रहेगा। लेकिन जब वो जेल में थे तब तो वो इस्तीफा नहीं दे रहे थे सीएम के पद से। तो आप बताइए ना, अरविंद केजरीवाल जी खुद ही कहते थे कि जो है, एक बार कोई मुख्यमंत्री पद पे बैठ जाता है, एक बार कोई कुर्सी पे बैठ जाता है, वो कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहता, पता नहीं क्या है इस कुर्सी के अंदर, और मैं तो लात मारता हूँ ऐसी कुर्सी को, और कुर्सी उसके बाद उन्होंने कुर्सी नहीं छोड़ी। अब जब एकदम एंड आ गया उस टर्म का, और उनको पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि चलो मुख्यमंत्री पद पे रहोगे लेकिन काम कुछ भी नहीं कर पाओगे, तब जाके उन्होंने वो छोड़ा मुख्यमंत्री पद। लेकिन तो आज सही। भी सत्ता उन्हीं के हाथ में है। अगर आपको पता हो, हर जगह पे आतिशी जी उनको आगे आगे लेके जाती हैं, दिखाती हैं, सर देखिए हमने यहाँ पे ये किया, सर देखिए हमने ये किया। ये एक्चुअल हो रहा है, आपकी खुद की वीडियोस में देखोगे आप। ठीक है। अब आम आदमी पार्टी को अगर हम छोड़ते हैं और बीजेपी पे आते हैं, तो बीजेपी की क्या रणनीतियां होने वाली हैं इस चुनाव को लेकर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आम आदमी पार्टी की कमियां रही, जो अरविंद केजरीवाल के झूठ रहे, वो जनता तक पहुंचाए हैं। आम आदमी पार्टी
का शराब को लेके जो घोटाला किया आम आदमी पार्टी ने, जो ईमानदार छवि बनाने की कोशिश करी, हर चीज़ में घोटाला करना, जो बिजली की बात करी आम आदमी पार्टी ने और सरचार्जेस बढ़ा दिए और फ्री बिजली कहते हैं एक तरफ और एक तरफ 45% सरचार्जेस कर दिए आम आदमी पार्टी ने। जो पानी की बात करी, घरों में पानी नहीं आता, कीचड़ जैसा पानी आता है। अरविंद केजरीवाल ने वादा किया कि मैं बिल सबके माफ करवा दूंगा, बिल देने की जरूरत नहीं है, बिल फाड़ दो। आज तक बिल माफ करने की योजना नहीं लेके आ पाए। 50,000 जिसका बिल था 1 लाख बिल हो गया, जिसका 10,000 बिल था उसका 25,000 बिल हो गया। और इस तरीके के जो झूठ हैं, आम आदमी पार्टी ने इतने सारे वादे किए थे वो नहीं कर पाई आम आदमी पार्टी। ये हम लोगों ने बिल्कुल, जनता आज की तारीख में इस बात को मानती है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी ने एक मैनिफेस्टो तैयार कर रही है आज की तारीख में, जनता को एक्चुअली दिल्ली में किस तरीके से आपूर्ति की जा सकती है जो कमियां रह गई हैं पास्ट में, और एक विजन के साथ में वो अब आएगा आपके सामने। प्रॉपरली मैनिफेस्टो लॉन्च होगा तो यू विल कम टू नो कि किस तरीके से जनता के साथ जुड़ के एक एक आइडिया के ऊपर डिस्कशन करके और केंद्र सरकार की मदद से दिल्ली के अंदर वो चीजें लॉन्च की जाएंगी। आम आदमी पार्टी जो है बिजली हो गया, पानी हो गया, स्कूल हो गया, ये मुद्दों को लेकर चलती है और फ्री जो है सर्विसेज ज़्यादातर वो दावा करती है कि हम फ्री सर्विसेज दे रहे हैं। तो बीजेपी इस फ्री की सर्विस को कैसे भेदने वाली है? क्योंकि जनता को तो इस चीज़ में खुशी है ना। कह रही है कि जो सर्विसेज मिल रही हैं वो सर्विसेज एज इट इज कंटिन्यू होंगी, बल्कि और बेटर होंगी। आप कहो कि मैंने पानी फ्री कर दिया और उसके बाद नल से पानी आना बंद हो जाएगा, जी मैं बिल 0 दे रहा हूं, या आता है तो कीचड़ का पानी आता है। आप लक्ष्मीनगर में जाइए, 70% लक्ष्मीनगर में गंदा पानी आता है या नहीं आता है। उसके बाद फ्री बिल का करेगा क्या? अगर नल के पानी का ही बिल देखना है, वो भी तो देखो, जो दो उसको बोतल कम से कम 50 रुपए की डेली खरीदनी पड़ती है, वो 1,500 रुपए गिनती में नहीं आते क्या? वो जो दूध इतना महंगा, आम आदमी पार्टी ने शराब इतनी सस्ती करी दिल्ली के अंदर, एक के साथ एक फ्री बंटवा दी दिल्ली के अंदर, इसकी जगह दूध सस्ता कर देती आम आदमी पार्टी। दूध के बारे में तो नहीं सोचा आम आदमी पार्टी ने। आज दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा पोल्यूटेड राजधानी बना दी आम आदमी पार्टी ने। उसकी वजह कभी सोच के देखी है आपने कि इतना ज्यादा यहाँ पे जैसे सड़कों का रख रखाव है, छोटी छोटी सी चीजें जो पूरा का पूरा एक्यूमुलेट होकर बहुत बड़ा रीजन बन जाती है। सड़कों पे जाम लगा हुआ होता है, पार्किंग आपने नहीं बनवाई, पार्किंग की पॉलिसी नहीं लेके आ पा रहे आप लोग। सड़कों पे जाम होने की वजह से जो गाड़ी आधा घंटा ट्रैवल करनी चाहिए वो 1.5 घंटे ट्रैवल कर रही है, तो ऑब्वियसली पॉल्यूशन बढ़ेगा। आपने, आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि आते ही पंजाब में पराली खत्म हो जाएगी, पराली का जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। अरविंद जी ने जीतने के बाद में कहा चलो ये वाला साल छोड़ दो, अगले साल तक हो जाएगा। वो तीसरा साल आ गया, तीसरे साल तक अब तक पराली की समस्या हल नहीं हुई, और पूरी की पूरी दुनिया कह रही है कि ये पराली की वजह से। और आपको बता दूं कि ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो अपनी जनता को झूठ बोलना सिखाए। नासा का जो हबल जो सैटेलाइट है वो 12 घंटे में पिक्चर देता है, तो रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक की पिक्चर नहीं आती है, दिन की पिक्चर वहां पे आती है, वो जो आपको आता है। तो उन्होंने कहा कि रात को आप आग लगाइए 10 बजे के बाद, और 5 बजे से पहले पहले आप आग लगाइए, जिससे कि आप उसमें ना आए। जो ये अब आप पिक्चर देख रही है ना, ये कोरियन सैटेलाइट जो कि 24 घंटे साथ में चलती है ना, उससे आ रही है पिक्चर्स। छुपाने की कोशिश इस हद तक की गई है जो पराली जलाई जा रही है, कि उनसे बोला कि रात को करो जिससे कि नासा के में ना आए। तो बीजेपी अगर आती है तो वो क्या दावा करती है कि जो ये लैंडफिल्स हैं या फिर पराली की जो दिक्कत है उन्हें खत्म कर दी जाए? पराली तो पंजाब की प्रॉब्लम मेजरली आज की तारीख में, और आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल जी पंजाब के बारे में कुछ भी बोलना नहीं चाहते, क्योंकि दिल्ली रहे ना रहे, कम से कम पंजाब तो बच जाए। हालत तो ये है कि कनाडा में एक मंदिर के ऊपर अटैक हुआ और अरविंद केजरीवाल जी उस तक पे नहीं बोल पाए। ये अरविंद केजरीवाल जी की सच्चाई है। जिन लोगों के साथ मिलके सत्ता में आए पंजाब में, आज उन लोगों के सामने मजबूर हैं, घुटने टेक के बैठे हुए हैं अरविंद केजरीवाल। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर प्रदूषण को खत्म करने की पूरा प्रयास करेगी, आसपास की गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर प्रयास करेगी। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर जो सब सुविधाएं मिल रही हैं उनको और बेटर करके देने की कोशिश करेगी। ठीक है। और अब अगर आपकी बात करें तो क्या बीजेपी मतलब आगे चांसेस हैं कि आपको टिकट दिया जाए, और आपके समर्थकों का क्या कहना है इस चीज? ये तो पार्टी डिसाइड करेगी, और पार्टी जो डिसाइड करेगी, जो जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी लेंगे, और इस बार कोशिश करेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली के अंदर। ठीक है। और मतलब लक्ष्मी नगर में आप पहले विधायक रह चुके हैं, तो जो मुद्दे थे फिर वही मुद्दे आप उठा सकते हैं या फिर कोई और कुछ मुद्दे? मुद्दे थे जो मेरे उस वक्त इनकम्प्लीट रह गए, और डेफिनेटली इस वजह से इनकम्प्लीट रहे कि केंद्र के साथ में दिल्ली सरकार का तालमेल बहुत खराब था।
पर वो मुद्दे अगर भारतीय जनता पार्टी से मैं विधायक बन के आऊँगा, तो वो मुद्दे डेफ़िनेटली केंद्र की सहायता से वो पूरे हो सकेंगे। चाहे वो एक लाइब्रेरी का मुद्दा था, ये कॉफ़ी होम का मुद्दा था, ऐसे कुछ चीज़ें थी, कुछ पार्किंग का मुद्दा था, जो बननी चाहिए थी। वो सारे मुद्दे अब क्योंकि लैंड फिर केंद्र के उसमें आ जाएगा, तो हेल्प मिलेगी और आई एम वेरी श्योर कि इस बार दिल्ली में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो ये सारे मुद्दे जो केंद्र के साथ ना चल के अरविंद केजरीवाल जी ने बार-बार सिर्फ लड़ाई करके, सिर्फ चिट्ठियाँ लिख-लिख के जो माहौल खराब किया है, उसको हटाया जाएगा, उसको ठीक किया जाएगा और दिल्ली बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे और होगा नितिन जी कि जो सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी बात करती है वो एलजी के बारे में बात करती है कि एलजी वीके सक्सेना जो है वो हमारे काम में अड़ंगा डालते हैं, दिल्ली के डेवलपमेंट में रोक लगाते हैं और वो बीजेपी के कहने पर चल रहे हैं एक मोहरे के तौर पे। तो आपको क्या लगता है इस चीज़ को देखते हुए जब वो चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं तो? आम आदमी पार्टी सिर्फ चिट्ठी लिखती है और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है, काम नहीं करती, ये आपको बता देता हूँ। आम आदमी पार्टी ने एक वादा किया, हम हर महिला को 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1000 रुपए देंगे। उसके फॉर्म भरवाने चालू किए। मुझे पता था कि वो नहीं देने वाले हैं। मैंने वो चीज़ उजागर भी करी, ऑब्जेक्शन किया। मैंने उस पे अंदर ऑब्जेक्शन किया, पहले पार्टी में ऑब्जेक्शन किया। पार्टी में रहते हुए जब मेरी बात नहीं सुनी गई तो मैंने वीडियो भी बना के डाला कि ये नहीं दे रहे हो और झूठ बोल के चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। वीडियो आप हमसे साझा कर सकते हैं? कहाँ आपने मुझे डाला? लगता है कि जो है वो हर जगह पे डला था। मैं साझा भी कर दूँगा, डेफ़िनिटली साझा कर दूँगा आप पे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनाव के टाइम पे भी ये वादा किया था। पंजाब में तो एलजी नहीं है। पंजाब में आज तक क्यों नहीं लागू किया ये 1000 रुपए? आज तक कैबिनेट नोट दिल्ली में नहीं बना। फिर कैसे कह सकते हो एलजी ने रोका? पिछले साल अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था 1 अगस्त 2023 से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आ जाएगी पानी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आई एम श्योर आपने भी चैलेंज किया, उसको कवर किया होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसका कैबिनेट नोट अब बना है। 1.5 साल के बाद अब बना है उसका कैबिनेट नोट। और जब मैं तो आम आदमी पार्टी में था, सड़क पे गली गली जा जाके हम लोगों को कह रहे थे कि एलजी नहीं होने दे रहा, एलजी नहीं होने दे रहा। हमें अंदाजा ही नहीं था कि कैबिनेट नोट तक नहीं बनाया है उसका। एलजी पे तो तब जाएगा। तो इस तरीके का आपको ही जानकारी नहीं थी इसके बारे में? हमें जो बोला गया था वो हम कर रहे थे। वो तो बाद में पता चला ना कि जो है इस चीज़ से हम ये कह सकते हैं कि पार्टी के लोगों को नहीं पता होती नहीं चीज़ें? पता होता। पार्टी के लोगों को झूठ बोला जाता है कि तुम ये जाके बोलो ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। यही सब झूठ तो है जो जब सामने आया तो लड़ाई लड़नी पड़ी कि आप गलत कर रहे हो। ऐसा कैलाश गहलोत जी ने अब जब पार्टी छोड़ी तो क्या कहा? उन्होंने कहा काम करने के लिए आए हैं। इशू ये हो गया है कि हम सिर्फ कॉन्फ्रंटेशन करते हैं। कॉन्फ्रंटेशन करने से हम दिल्ली को पीछे लेके जा रहे हैं। हम एक्चुअली दिल्ली को पीछे ले गए हैं और ये पाप है जो हमारे हाथ से हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि ये चीज़ आपने एक्सेप्ट की। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। तो ये थी पूरी जानकारी और नितिन त्यागी जी से जैसे हम पहले भी मुलाकात कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। वो तब आम आदमी पार्टी में ही थे लेकिन अब बीजेपी में हैं और कई सारी चीज़ें जो हैं निकल के आई हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर जनता का क्या मूड है या जनता क्या कहना चाहती है, लोग क्या कहना चाहते हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नशा खबर के साथ बने रहिए।